हेलो प्यारे बच्चों, लेक्चर 6 में फिर से आपका स्वागत है। कंसंट्रेशन टर्म मैंने ख़त्म कर दिया था और मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। चलो भाई, PYQ में देखते हैं, है ना। अभी तक जितना मैं पढ़ाया था उससे रिलेटेड JEE मेंस और JEE एडवांस के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना कि when 20 gram of a compound molecular weight 60 gram present in 100 gram water to in a solution to give a solution density 1.12 gram per ml the molarity of solution। तो मेरे से बोला कि भी आपने 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, ग्राम क्या है भाई, सॉल्वेंट है, उसमें आपने 120 ग्राम क्या डाला है, सॉल्यूट डाला है। तो भाई मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, पहली बात मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 120/60 दैट इज 2 मोल। ठीक है भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, 1000 प्लस 120 ये हो जाएगा 1120 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है भाई। हमसे मोलारिटी पूछा तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 1120 ग्राम और डेंसिटी कितना है 1.12 ग्राम। इसको तुम करोगे तो ये हो जाएगा 1000 ml। आपको मोल मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल हो गया 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1000 ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्या बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना मेरे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन की शुरुआत तो कर चुके हैं और आगे बढ़े क्वेश्चन को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मोलालिटी ऑफ 0.8 m H2SO4 JEE मेंस 2024 का क्वेश्चन है। डेंसिटी दिया है, आपको मोलालिटी पूछा है। मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या होता है सर, 0.8 m का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.8 मोल सॉरी मोल H2SO4 present in 1000 ml सॉल्यूशन। 1000 ml सॉल्यूशन में 0.0 मतलब 0.8 मोल क्या है H2SO4 प्रेजेंट है। हमसे मोलालिटी पूछा है, तो भाई हमें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो उससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। मोल दिया है सॉल्यूट का, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, तो काम आसान हो गया। तो भाई पहले मास ऑफ सॉल्यूट बताओ क्या होगा। मास ऑफ सॉल्यूट होगा 0.8 इंटू 98, मोलिकुलर वेट H2SO4 का होता है, तो ये हो जाएगा 78.4 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता है। ठीक है भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा 1.06 इंटू 1000, ये हो जाएगा 1060 ग्राम। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 78.4 इक्वल टू 981.6 ग्राम। तो मेरे को ये तो पता है कि मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी इक्वल टू होगा मोल ऑफ सॉल्यूट 0.8, मास ऑफ सॉल्वेंट 981.6 अपॉन 1000, है ना, 0.8
815 m, इसको हम 10⁻³ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 815 इंटू 10⁻³ तो मेरे भाई हमारा जो इंटीजर होगा 815 हो जाएगा। तो देखो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, पहले तो आपको खुद क्वेश्चन देखना है। जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन था, आपको खुद ट्राई करना है, और खुद ट्राई करने के बाद नहीं हुआ तो वीडियो देखना, है ना। पीडीएफ आप लोगों को मैं भेज दूंगा, है ना। आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिया है, ये है ना सेम। डिसॉल्विंग 120, अच्छा नहीं अलग हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये अलग क्वेश्चन है दोनों। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा पेपर 2 का क्वेश्चन है ये। पेपर 2, है ना, आपको पता है कि एडवांस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब पूछा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन इज कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन यूरिया सॉल्यूशन। आपको मोलर मास दिया है ना, ये तो आपको पता ही है कि वाटर का मोलर मास और यूरिया का मोलर मास पता ही होता है, खैर दे या ना दे। अच्छा देखो क्वेश्चन में ध्यान से सुनो तो ही तुम्हें मजा आएगा। सर हमें ना मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या दिया है? यूरिया 0.05, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, मोल ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं क्योंकि 900 ग्राम वाटर है, तो मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा? सर 900/18 ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.05 कह सकते हैं। बोलो, हमें मोल ऑफ यूरिया निकालना है क्योंकि मोल ऑफ वाटर मिल गया। तो मोल ऑफ यूरिया अपॉन 50 प्लस मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.05। इसलिए मोल ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो 2.63 मोल होगा। अब यहां पे ना अपन यूरिया का मोल निकाल लिए 2.63, तो मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 2.63 इंटू 60 मोलिकुलर वेट, आई थिंक 157.8 ग्राम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है मोलारिटी। अब मोल ऑफ सोल्यूट मिल गया तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि देखो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना था, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 900, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा 150.8, ये हो जाएगा 1057.8 ग्राम। अब आपको मास सॉल्यूशन का मिल गया है ना, आपको मास सॉल्यूशन का मिल गया है, डेंसिटी गिवन है, मोल आपको पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। नेक्स्ट चलिए आगे इसको और कंटिन्यू। तो अब तुम सोचो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो इसीलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना होगा 1057.8, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1.2, तो ये 1.2 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 881.5 ml हो जाएगा। तो मोलारिटी इक्वल टू होगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल तो सोल्यूट का पता ही है 2.63 अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 881.5 अपॉन 1000 और ये हो जाएगा 2.98।
तो भाई एडवांस का क्वेश्चन है ना, जो सिर्फ बच्चे जेईई मेंस पे फोकस कर रहे हैं या जिनका फोकस बोर्ड है वो तो ना करें, है ना, नीट वाले बच्चे भी ना करें, लेकिन कोशिश हर बच्चा करे कि यार हम एडवांस के क्वेश्चन करें ताकि मेंस के क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट आए तो तुम इजी वे में कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो एडवांस 2019 का क्वेश्चन करने में आप लोगों को होप डेट की मज़ा आया होगा। चलो भाई एडवांस का फिर से क्वेश्चन आ गया, फिर से मेरे पास क्वेश्चन आ गया एडवांस 2011। मेरे से क्या पूछा कि डिजॉल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन गिव डेंसिटी दिस ना, तो मोलारिटी। बहुत आसान है हमेशा। आप देख रहे हो मोलालिटी में कोई रिलेशन कोई काम नहीं आ रहा। 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वाटर है, 120 ग्राम मैंने यूरिया डाला, 120 ग्राम मैंने क्या डाला यूरिया, तो ये मेरा क्या था सॉल्वेंट। ठीक है भाई, तो एक मेरे को बात बताओ कि मोल क्या हो जाएगा यूरिया का, गिवन मास 120 अपॉन 60 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, हमें मोलारिटी चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1000 प्लस 120 1120 जनाब। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास 1120, डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1.15, तो ये हो जाएगा 974 ml। ठीक है भाई, तो मोल मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो मोलारिटी क्या होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन 974 अपॉन 1000। ये सॉल्व करोगे तो 2.05, जस्ट थोड़ा 2 से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो पेपर 1 2011 2019 के हमने एडवांस के क्वेश्चन किए, है ना। मज़ा आ रहा होगा होप डेट। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना या मैसेज करना, मैं फिर से समझा दूंगा, है ना। वीडियो को 2 बार देख लेना यदि आपको लग रहा है कि एक बार में हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन करना मेरे भाई, क्योंकि जब एडवांस तुम करोगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन IIT में होगा, ये तो फैक्ट है ना। दुनिया तुमको बोलेगी कि यार ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, है ना, ऐसे वैसे करने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। फालतू के बकैती वाला वीडियो देखने से भी सिलेक्शन नहीं होता, तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, जेईई मेंस 2025 की मोलारिटी ऑफ 70% मास बाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड X इज। तो भाई मेरे भाई देखो ध्यान से, अब मुझे इतना क्वेश्चन करने के बाद तो आप लोगों को तो अंदाज आ ही गया होगा कि क्या क्या आपने को करना है। तो भाई मोलारिटी ऑफ 70% मास बाई मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 70 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हमें मोलारिटी निकालना है, तो मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा भाई, मोल ऑफ सोल्यूट 70, और उसमें क्वेश्चन में दिया है कि मोलर मास ऑफ एसिड इज 70, दैट इज द 1 मोल, है ना। पिछले साल ही पूछा है जेईई में 2025, तो ये 1 मोल मिल गया। हमसे पूछा कि भाई अब तू बता कि डेंसिटी दिया है, तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना है 100 और डेंसिटी 1.25, इसको तू सॉल्व करो 80 ml हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर, ये हो जाएगा 12.5 125 इंटू 10⁻⁻1 हम लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 125 होगा। तो मेरे भाई आंसर क्या होगा 125 होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हमें डेंसिटी दी है, देखो शुरू से हम वही कर रहे हैं
पिछले 3-4 क्वेश्चन से डेंसिटी दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम, कभी मोलालिटी पूछ रहे हैं, कभी मोलारिटी पूछ रहे हैं, कभी मोलालिटी कभी मोलारिटी। तो आपको बस बेसिक सा फंडा है, मोल निकालना तो आसान है, वो दे ही दे रहा है। हाँ, डेंसिटी से रिलेशंस हमेशा वो स्विच किया है, हमेशा। जेईई मेंस का कोई भी क्वेश्चन देखोगे, फिर तुम देखो जेईई मेंस थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी जब हम PYQ सीरीज सॉल्व कर रहे थे, है ना। उसमें कुछ ही क्वेश्चन किए थे, तो हम वही PYQ सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जेईई मेंस 2025 में मेरे भाई कि 3M NaCl, 3M NaCl का मतलब क्या होता है? 3M NaCl, है ना, जो हमारा प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंटिंग अच्छा, ये हम क्वेश्चन हमें क्या दिया, 1 मिनट में पढ़ते हैं कि 3M NaCl सॉल्यूशन डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। इसका मतलब होता है कि 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। भाई 1000 ml सॉल्यूशन में 3 मोल NaCl है, तो मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? मास ऑफ 3 मोल NaCl क्या होगा? 3 इंटू 58.5, ये हो जाएगा हमारा 175.5 ग्राम। ठीक है भाई। अच्छा सुनो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दिया है 1.25, वॉल्यूम हो गया 1000, ये हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है भाई। तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 1250 माइनस 175.5, ये हो जाएगा 107.45 ग्राम, 1074.5 ग्राम। तो ये हमारा सॉल्वेंट का मिल गया। तो हमसे मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी क्या होगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सॉल्वेंट है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.79 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जेईई मेंस 2019, है ना, 2019 में क्वेश्चन पूछा है जेईई मेन ने कि भाई व्हाट वुड बी मोलालिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस सॉल्यूशन KI। आपको एक्वस सॉल्यूशन KI का दिया है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत आसान सा। इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है भाई। हमसे मोलालिटी पूछा, तो यहां बताओ कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 20 ग्राम सोल्यूट है, तो 100 माइनस 20 80 ग्राम क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 80 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो मोल क्या हो जाएगा KI का? 20 अपॉन KI का मोलिकुलर वेट दिया है 166। तो मोलालिटी क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 80 अपॉन 1000, 1.51 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दिया है कि 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 18 ग्राम H2O। ठीक है भाई। 18 ग्राम H2O में क्या है भाई? 18 ग्राम H2O है, तो 8 ग्राम क्या हुआ? NaOH क्या है? डिजॉल्व है। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोलालिटी।
ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन भी बता देंगे, मोलालिटी भी बताएंगे। अब तुम सोचो, तुम इसको N1 मानो, इसको मैं N2 मान लेता हूँ, तुम इसका मोल कितना हो जाएगा 18/18 1 मोल, इसका मोल क्या हो जाएगा 8/40 0.2 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH 0.2 अपॉन टोटल मोल 0.2 है ना भाई। मोल NaOH के कितना है 0.2 और टोटल मोल क्या हो गया वाटर का 1 और इसका 0.2, तो एक करोगे तो 0.167 आएगा। ठीक है भाई। अब सब पूछा है मोलालिटी निकालो, तो मोलालिटी क्या है, मोल तो 0.2 हो गया, मोल ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 18/1000, एक करोगे तो 11.11 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो इस सीरीज में, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए, PYQ कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। चलो मिलते हैं।